सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत किसी वरदान से कम नहीं माना जाता है। इस व्रत को धारण करने से पति की आयु लंबी होती है, उनके कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। यह व्रत हर सुहागिन महिला पूर्ण रूप से निर्जल रहकर करती है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को 16 श्रृंगार करके सुहागिन महिलाएं विधि विधान से चौथ माता की पूजा करती हैं और चंद्रमा उदित होने पर उनके दर्शन कर अपने पति को देखती हैं। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर उनकी पूजा की जाती है। पति के चरण स्पर्श कर उन्हीं के हाथों से जल ग्रहण करने के बाद व्रत का समापन होता है। यह व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक पूर्ण निर्जला रखा जाता है। साल 2025 में करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 9 अक्टूबर की रात 10:54 पर होगा और इसका समापन 10 अक्टूबर की रात 7:38 पर होगा। चूंकि सूर्योदय कालीन तिथि 10 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है, इसलिए व्रत इसी दिन किया जाएगा। यह दिन शुक्रवार होगा, जो माता लक्ष्मी को अति प्रिय माना जाता है। किसी भी व्रत को करने से पहले शुद्धता और सात्विकता का पालन करना आवश्यक होता है, इसलिए 9 अक्टूबर को नहाए खाए की परंपरा निभाई जाएगी, जिसमें स्नान, बाल धोना और सात्विक भोजन ग्रहण करना शामिल है। कई बहनें पूछती हैं कि गुरुवार के दिन बाल धोना उचित है या नहीं, तो शास्त्रों में वर्णित है कि पर्व और त्योहार वार से बड़े होते हैं, इसलिए गुरुवार के दिन भी बाल धोना और शुद्धता का पालन करना आवश्यक है। करवा चौथ के दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:25 पर और सूर्यास्त का समय शाम 6:09 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:44 से 5:37 तक रहेगा और इसी समय स्नान करना श्रेष्ठ होगा। सगी खाने का सबसे शुभ समय सुबह 4 बजे से 5 बजे तक माना गया है। अमृतकाल का समय दोपहर 3:21 से 4:47 तक रहेगा। पूजा का विशेष मुहूर्त प्रदोष काल में होगा, जो शाम 5:57 से 7:11 तक रहेगा। इस समय पूजा प्रारंभ कर लेनी चाहिए। करवा चौथ का सबसे महत्वपूर्ण भाग चंद्र दर्शन है। चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य अर्पित करने के बाद ही पति के चरण स्पर्श कर जल ग्रहण किया जाता है। 10 अक्टूबर को चंद्रोदय शाम 7:42 पर होगा। व्रत निर्जल रखा जाता है, लेकिन गर्भवती या बीमार महिलाओं को जल, फल और दूध ग्रहण करने की अनुमति दी गई है। इस दिन 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए और मेहंदी 1-2 दिन पहले ही लगा लेनी चाहिए। सगी में सूखे मेवे, फल आदि लेना आवश्यक है, ताकि पूरे दिन निर्जल व्रत करने में शरीर को ऊर्जा मिल सके। व्रत के दौरान लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन कैंची, सुई, चाकू जैसी नुकीली वस्तुओं का प्रयोग वर्जित माना गया है, क्योंकि इससे व्रत का फल कम हो जाता है। यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं कि करवा चौथ की पूजा में विधि क्या रहेगी, सगी में किन चीजों को शामिल किया जा सकता है, व्रत के विशेष नियम क्या हैं, सास की थाली कैसे तैयार की जाती है, व्रत के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मासिक धर्म की स्थिति में व्रत कैसे करना है और करवा चौथ के दिन घर में क्या खरीदना शुभ माना जाता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं अगले वीडियो में यह सारी जानकारी आपके साथ साझा करूंगी, इसलिए चैनल प्राचीन गायन को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाइए, ताकि अगली महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।